चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलएस कमांड के बारे में। ठीक है। तो किसी भी कमांड में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, क्या किसी भी कमांड में अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो उसको लर्न करने का क्या तरीका है, ये मैं पहले बताऊंगा। किसी भी कमांड में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस कमांड का डेफिनेशंस पता करें। ये कमांड करती क्या है, इस कमांड को क्यों बनाया गया, किस काम के लिए इस कमांड को चलाया जाता है। पहले तो आप डेफिनेशन पता कर लो। डेफिनेशन पता होने के बाद अब आपको पता होना चाहिए इस कमांड का सिंटेक्स क्या है। ठीक है, सिंटेक्स पता कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कमांड में कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शंस का क्या क्या मीनिंग है, कौन सा ऑप्शंस कहां पर यूज करेंगे इंडस्ट्री में। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ में इस कमांड को चलाते टाइम कब आर्ग्यूमेंट देने की नीड होगी, कब आर्ग्यूमेंट देने की नीड नहीं होगी, ये पता कर लीजिए। 3 से 4 चीजें, आप उस पर्टिकुलर कमांड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट। समझ आ रही है? जो मैंने फंडा बताया, किसी भी कमांड के बारे में अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इन 4 चीजों का ध्यान रखें। पहला चीज, कमांड का डेफिनेशन क्या है, कमांड क्यों आई गई, क्यों बनाई गई, क्या काम करती है। कमांड को चलाने का सिंटेक्स क्या है, कमांड में कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे काम के हैं। राइट। हालांकि जितने ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस का अलग अलग मीनिंग होता है, बट इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस की नीड आपको पड़े। आपको 3 4 ऑप्शंस की नीड पड़ती है अपने ऑपरेशंस वर्क में करने के लिए इंडस्ट्री में। तो उन सारे ऑप्शंस को तो याद रखना ही रखना है। बाकी अदर्स ऑप्शंस है, तो जब नीड पड़ेगी उसको लर्न करने की, तो कैसे लर्न करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और फोर्थ, कमांड चलाते टाइम कब आर्ग्यूमेंट की नीड होगी, किस टाइम पर नहीं होगी, ये चीज पता कर ले। आप उस पर्टिकुलर कमांड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो एलएस कमांड को क्यों लाई गई, पहले ये बताता हूं क्यों बनाई गई। एलएस कमांड को बनाई गई थी कंटेंट लिस्ट करवाने के लिए। लिनक्स में किसी भी लोकेशन में आप बैठे हो, उस लोकेशन में कितना कंटेंट है, कितने फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, उनको लिस्ट करने के लिए एलएस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि लिनक्स की दुनिया इस फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है। इसी फॉरवर्ड स्लैश को रूट बोलते हैं, रूट पार्टीशन बोलते हैं। इसी के अंदर सारा कंटेंट होता है। जैसे इसी के अंदर आपको रूट नाम का डायरेक्टरी मिलेगा, इसी के अंदर आपको होम नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, इसी के अंदर ईटीसी मिलेगा, इसी के अंदर बिन मिलेगा, इसी के अंदर एसबिन, सब इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि रूट के अंदर आपको और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज मिल जाए, क्योंकि रूट यूजर्स ने बनाई है। जैसे डेस्कटॉप मिल जाए, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी, डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी, ऐसे मिल जाए। क्लियर? चलो, अब मान लो आपने लिनक्स को लॉगिन किया, आपने टर्मिनल ओपन किया, आप रूट से लॉगिन हो, आपने टर्मिनल ओपन किया और आपने चेक किया पीडब्ल्यूडी कमांड चला के कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, भाई मुझे बताओ। आपने पीडब्ल्यूडी कमांड मारा। जैसे ही आपने पीडब्ल्यूडी कमांड चलाया, आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश था, रूट के अंदर आप बैठे थे। अब आप देखना चाहते हो कि रूट के अंदर क्या क्या कंटेंट है। कैसे देखोगे? एलएस कमांड रन करके देखोगे। क्या करके देखोगे? एलएस कमांड रन करके आपको दिखा देगा कि इस फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, पूरा लिस्ट करके दिखा देगा। अब इसने पूरा लिस्ट करके दिखा दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो चीज मुझे लिस्ट होके आई है
उसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखना चाहता हूँ। डिटेल्स मतलब क्या उन कंटेंट का परमिशंस भी शो करे, उन कंटेंट्स का ऑनरशिप किसके पास है वो भी शो करे, उन कंटेंट का साइज क्या है वो भी मुझे दिखाए, उन कंटेंट का मॉडिफिकेशन टाइम दिखाए, उन कंटेंट का ऑनरशिप, ग्रुप ऑनरशिप, A to Z डिटेल के साथ देखना चाहता हूँ। तो फिर तो भाई साहब आपको ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस के लिए हाइफन, और कौन सा ऑप्शंस लगेगा? एल। एल फॉर लॉन्ग लिस्ट। तो इस एल की नीड हमेशा इंडस्ट्री में होती है। समझ आई? तो सिर्फ आपने एलएस मारा तो कंटेंट लिस्ट करके दिखा दिया, लेकिन जब कंटेंट को डिटेल्स में देखना है तो हाइफन एल लगाया आपने। चलो, अब मैं, मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या था? फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बैठा था, मैंने एलएस मारा, सारा कंटेंट मुझे दिख गया। अब मान लो कि मुझे कंटेंट देखना है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर का। मुझे कंटेंट देखना है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर का। कैसे देखोगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं, वहां जाकर एलएस स्पेस हाइफन एल करें, ईटीसी के अंदर का सारा कंटेंट आपको लिस्ट हो क्या जाएगा। तो ये तरीका है। एक और तरीका है कि आप ईटीसी के अंदर ना जाएं, रूट के अंदर ही बैठे बैठे आप देख सकते हैं। कैसे? आर्ग्यूमेंट दे दो। मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया, ये लो, कि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो ईटीसी नाम की डायरेक्टरी है उसका कंटेंट लिस्ट करें। तो देखो यहां पर दोनों ही केस में सेम आउटपुट आ रहा है। पहले वाले केस में मैंने विदाउट आर्ग्यूमेंट देखा, दूसरे वाले केस में मैंने आर्ग्यूमेंट लगा के देखा। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कब आर्ग्यूमेंट की नीड पड़ेगी, कब नहीं। क्लियर? चलो इसकी लैब देखते तो और ज्यादा समझ लगेगा। टर्मिनल इसका ओपन करता हूँ। ये ठीक है। चलो, मैं एल एस पी डब्ल्यू डी कमांड चलाता हूँ कि देखता हूँ कहाँ बैठा हूँ। स्लैश रूट के अंदर बैठा हूँ। मैंने यहाँ पर एल एस कमांड मारा, मुझे बता दिया कि भाई इतने कंटेंट है। ये जो ब्लैक, ये जो वाइट है ये है फाइल का कलर, ये है डायरेक्टरी का कलर, और ये है लिंक, किसी का शॉर्टकट बना हुआ है, और ये ब्लू और उसके ऊपर ग्रीन मार्क है। ये क्या मतलब है? ग्रीन मार्क का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे फुल परमिशंस है। क्या होता है फुल परमिशंस? अभी बाद में देखेंगे जब परमिशन के टॉपिक में आएंगे। अभी इतना समझ लो। तो डायरेक्टरी का कलर ब्लू, फाइल का कलर वाइट, ठीक है ना। कई जगह आपको ब्लैक भी देखने को मिलेगा फाइल का कलर। अब ये क्या फिक्स है? तो डिफॉल्ट कलर सेटिंग है, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात यहाँ पे? आप चाहे तो डायरेक्टरी का कलर येलो कर लें, हर कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कलर ये। चलो, अब ये मुझे इसने कंटेंट दिखाया। अब मैं अगर कंटेंट को लॉन्ग लिस्ट में देखना चाहता हूँ विथ डिटेल्स, तो मैं एल एस स्पेस हाइफन एल कमांड चलाया, एंटर किया। अब देखो कंटेंट मेरे को पूरा डिटेल्स में आ गया। देखो पूरा डिटेल्स में आ रहा है। पढ़े जरा डिटेल्स में क्या कह रहा है। डिटेल्स में कहता है कि टोटल 12 कंटेंट है। क्या है? 12। टोटल आपके पास 12 कंटेंट है। गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आपके पास 12 कंटेंट है। ठीक है। अब कह रहा है ये रहा कंटेंट के नेम, और ये उनकी डिटेल्स है। अब डिटेल समझे जरा। ये हाइफन
फर्स्ट कैरेक्टर हाइफन एल डी, आपके डिटेल में जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, फर्स्ट, हर कंटेंट का फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर, ये आपको ना कुछ मैसेज दे रहा होता है। क्या मैसेज दे रहा होता है? मैसेज ये दे रहा होता है कि कंटेंट का टाइप क्या है, कंटेंट का टाइप क्या है। कंटेंट आपकी फाइल है या डायरेक्टरी है? डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर या कोई लिंक है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो हम ऐसे ही बता देंगे, व्हाइट आ रहा होगा तो फाइल होगा, ब्लू आ रहा होगा तो डायरेक्टरी होगा, ऐसे कलर आ रहा होगा तो लिंक होगा। मान लो इंडस्ट्री में मैंने इनका कलर चेंज कर दिया, फाइल का कलर ब्लू कर दिया और डायरेक्टरी का कलर व्हाइट कर दिया, फिर कैसे पहचानोगे? फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट? तो इसको पहचाना जाता है, कंटेंट को लॉन्ग लिस्ट में लिस्ट करके उसके फर्स्ट कैरेक्टर से पहचाना जाता है, फर्स्ट कैरेक्टर से। अगर फर्स्ट कैरेक्टर हाइफन है तो ये मैसेज देता है कि ये कंटेंट फाइल है, और अगर फर्स्ट कैरेक्टर एल आता है तो ये मैसेज देता है कि ये लिंक है। फर्स्ट कैरेक्टर डी आता है तो ये मैसेज देता है ये डायरेक्टरी है। समझ आ गई बात यहाँ पे? अब कल को इंडस्ट्री में और भी फाइल के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, है ना, MP3 और भी एन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, जिप फाइल, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो उनके उनको डिनोट करने के अलग अलग मैसेज है, अलग अलग वर्ड है जो आगे देखेंगे। अभी अभी तक के नॉलेज के लिए इतना समझो, अगर हाइफन आ गया तो फाइल है, एल आ गया तो लिंक है, डी आ गया तो डायरेक्टरी है। ठीक है? उसके बाद का जो कैरेक्टर होता है यहां से लेके डॉट तक, ये आपको मैसेज दे रहा होता है इस कंटेंट में परमिशन किस टाइप की असाइन की गई है, कौन सी परमिशन असाइन की गई है। ठीक है? यहां से यहां तक। तो अब ये परमिशन आपको अभी रीड करना नहीं आएगा। मैं अगर रीड करवा भी दूं, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमिशन टॉपिक तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो इसको होल्ड रख ले, बस इतना समझ ले कि ये वाला यहां से यहां तक ये मैसेज देता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में परमिशन किस टाइप की असाइन की गई है। बस बात खत्म। ठीक है? चलो, अब ये वाला जो रॉ है 1132, ये वाला रॉ क्या मैसेज दे रहा है? ये वाला रॉ आपको ये मैसेज देता है कि इस कंटेंट के कितने लिंक बने हुए हैं, कितने शॉर्टकट बने हुए हैं, कितना लिंक बना हुआ है। तो 132 क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग देखो, ये है, जब भी आप लिनक्स में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का बाय डिफॉल्ट एक लिंक होता है। जब भी आप लिनक्स में कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका दो लिंक होता है। ठीक है? फ्यूचर में आप किसी फाइल्स के नंबर ऑफ लिंक्स बनाते हैं तो यहां पर वो नंबर लिख के आएगा। फ्यूचर में आप डायरेक्टरी के नंबर ऑफ लिंक्स बनाते हैं तो वो लिंक का नंबर यहां लिख कर आएगा। तो बस इतना समझे, ये आपको ये मैसेज देता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट के कितने लिंक हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट फाइल के कितने लिंक होते हैं, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी के कितने लिंक होते हैं, तो फाइल के एक, डायरेक्टरी के दो। और फ्यूचर में जितने बनाओगे वो कहाँ से पता करेंगे? वो यहाँ लिस्ट में दिख जाता है। समझ आ गई? तो तीन है, मतलब इस डायरेक्टरी के तीन लिंक है, टू है तो इसके टू लिंक है। अब लिंक का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे। क्लियर? चलो, अब ये वाला रॉ क्या मैसेज दे रहा है? ये रूट 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 रूट, ये वाला रॉ आपको ये मैसेज देता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट का ऑनरशिप कौन है, ऑनर कौन है। ऑनर मतलब किसने इस फाइल को बनाया, किसने इस डायरेक्टरी को बनाया, वही इसका ऑनर होगा। तो ये ऑनरशिप का नाम आ रहा है। सारे फाइल फोल्डर रूट ने बनाए हैं। मान लो इनमें से कोई फाइल कि कोई नॉर्मल यूजर बनाता, संजय नाम का नॉर्मल यूजर बनाता, तो यहाँ पर उस नॉर्मल यूजर का नाम आ रहा होता। समझ आ गई बात यहाँ पे? ये होता है ऑनरशिप करो, ये होता है
ये होता है आपका ग्रुप ऑनरशिप। इस कंटेंट का ग्रुप ऑनरशिप कौन है, ये उसके नाम आते हैं। ये रॉ क्या बताता है, ये साइज बता रहा होता है, ये साइज है, इसका साइज कितना है, तो ये बाइट में बता रहा है। ठीक है, आप इसको केबी एमबी में भी देख सकते हो, कैसे देखेंगे, ऑप्शन लगा के। और ये क्या बता रहा है, ये ये आपको टाइम बता रहा है, इस कंटेंट का लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम बता रहा है। ठीक है, और ये कंटेंट के नाम बता रहा है। तो पढ़ लोगे, अब इसको समझा लोगे किसी को। चलो, एक नया टर्मिनल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लगाया, LS-L। एल तो लगा ही चुका हूँ। एल के साथ साथ में एक और ऑप्शन एच लगाता हूँ, तो क्या हुआ देखो, थोड़ा सा अलग आउटपुट आएगा आपके सामने। क्या अलग आउटपुट, एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। ऐसा आउटपुट दो जो इंसान इसको रीड कर सके। तो अब आप बोलोगे एच, यहाँ पर एच नहीं लगाया, ये भी तो हम लोग रीड कर पा रहे थे ना, इसमें क्या अंतर है। तो आपने जब एच नहीं लगाया तो साइज देखो कैसा आ रहा था बाइट में, यहाँ पर साइज परफेक्ट फॉर्मेट, केबी में तो 1.5 केबी, ये नंबर है तो ये बाइट है, ये परफेक्ट फॉर्मेट है। समझ आ गई बात यहाँ पे। चलो, और आगे चलते हैं थोड़ा। अब अगर इसी ऑप्शंस में मैं टी लगा दूं, क्या मीनिंग है, तो इसी ऑप्शन में अगर मैं टी लगाऊंगा तो मुझे सबसे टॉप में वो कंटेंट शो करेगा जो लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुई है, सबसे टॉप में। तो देखो, जब मैंने टी नहीं लगाया था तो कंटेंट ये आ रहा था, ये था लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन। लेकिन जब, सॉरी, नो, जब मैंने टी नहीं लगाया तो ये आ रहा था फर्स्ट में। लेकिन जब मैंने टी लगाया तो फर्स्ट में मेरा ये आ गया। इसका मतलब इस पूरे कंटेंट में लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन इसके ऊपर हुई है। और दिखाता हूँ, देखो, मान लो मैं ये वाली फाइल को मॉडिफाइड करता हूँ, ये वाली फाइल को मॉडिफाइड करता हूँ। कैसे मॉडिफाइड करूंगा ये नोटिस मत करना, मैं ये वाली फाइल को मॉडिफाइड करता हूँ समझाने के लिए। इस पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मॉडिफाइड कर दिया। अब करो जरा, अब देखो डेली आ गया पहले, समझ आ गई, टी का मतलब ये है। क्लियर। चलो, और एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कमांड चलाया ls स्पेस हाइफन LHT, देखो सारे ऑप्शंस अपने काम करेंगे, एल अपना कर रहा है, एच अपना कर रहा है, टी अपना कर रहा है। ठीक है, मान लो मैंने एच और एल नहीं लगाया, सिर्फ टी लगाया, तो देखो ऐसे आएगा। अब ऐसा आ गया, डेली फर्स्ट में आ गया। वो भी नहीं लगाया तो देखो, तो जितने ऑप्शंस लगाओगे उतना अच्छा होगा आपको। तो एल तो कहते हैं लगा के चलो, एच भी हमेशा लगा के चलो, टी भी लगा के चलो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन लगाया, आई। आई क्या करेगा, आप लिनक्स में जो भी फाइल्स बनाते हो, जो भी डायरेक्टरीज बनाते हो, ये फाइल्स और डायरेक्टरी का जो नाम है, ये ह्यूमन को रीड करने के लिए होता है। लेकिन लिनक्स नाम से नहीं समझता, लिनक्स समझता है नंबर से। किसे समझता है, नंबर से। तो हर फाइल और डायरेक्टरी के एक एक आइनोड नंबर बनते हैं। एक नंबर होता है जो लिनक्स उसको रीड कर रहा होता है, उस नंबर को कहते हैं आइनोड नंबर। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सी फाइल का क्या आइनोड नंबर है, आई लगा दो, देखो आई लगाया तो हर फाइल का और डायरेक्टरी का सबसे पहले आइनोड नंबर लिस्ट होके आया, देखो आइनोड नंबर, देख रहे हो। तो कई बार हम लोग परमिशन असाइन करते हैं आइनोड नंबर के बेस। क्यों, क्यों करते हैं ऐसा, देखो, डेली नाम का जो फाइल है, ये पूरे इंटायर लिनक्स में कई हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन में। मैंने डेली नाम का फाइल डेस्कटॉप के अंदर भी रखा, ईटीसी के अंदर भी रखा, डेव के अंदर भी रखा, कई हो सकते हैं।
हो सकते हैं ना। कल को मैं फिल्टर करता हूं, मान लो कि मुझे डेली नंबर का फाइल ला के दो। अब वो डेली नंबर का फाइल पूरे इंटायर दी लिनक्स में 100 फाइल है, तो 100 फाइल ला के दे देगा। अब 100 में से कौन सी फाइल ढूंढ रहा था पता ही नहीं भाई साहब मेरे को। लेकिन अगर मैं उसे आइनोड नंबर से फाइंड आउट करूंगा, डेली नंबर के चाहे 100 फाइल हो, लेकिन 100 के 100 फाइल के आइनोड नंबर अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग। तो अगर मैं किसी, मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो मैंने वो फाइल को बनाया, उसमें कंटेंट रखा, उसका आइनोड नंबर मैंने चेक किया और उसको नोट डाउन करके रख लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार कल को मैं मुझे फिल्टर करने में आसान हो। मैं आइनोड नंबर से फिल्टर करूंगा, एग्जैक्ट वही फाइल आएगी। नाम से करूंगा तो पूरे इंटायर दी लिनक्स में जाके बहुत सारी फाइलें होंगी, लाके मुझे ढूंढ के देगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो ये आइनोड नंबर का यूज केस है। समझ आई बात यहाँ पे? क्लियर? चलो और देखो। अब इसी के साथ साथ मैं अगर, अब देखो यहां पर मुझे जो भी फाइल और डायरेक्टरी आ रही ना, इसमें हिडन कंटेंट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? हिडन डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मैं हिडन कंटेंट देखना चाहता हूँ। ए लगा दिया। ए का मतलब होता है ऑल, हिडन और नॉन हिडन दोनों आ जाएगा। ये देखो, आप देखो कंटेंट थोड़ा ज्यादा आ गया। तो जिस भी कंटेंट के नाम के पहले डॉट है, ये हिडन है, ये हिडन है, ये हिडन है, ये हिडन है। समझ आ गई? ये डायरेक्टरी हिडन है। जिस कंटेंट के फर्स्ट में डॉट है, हिडन है। अगर सिर्फ हिडन ही देखना चाहता हूं तो एल डॉट लगा दो, सिर्फ हिडन दिखाएगा। अब हिडन को भी लॉन्ग लिस्ट में देखना है तो एल लगा दो, देखो ये सब हिडन है। इसको भी ह्यूमन रीडेबल में तो एच लगा दो। इसको भी टाइम लास्ट मॉडिफिकेशन टी लगा दो। समझ आ रही? लेकिन जब मैं एल एस स्पेस हाइफन एल एच टी आई ए लगाया, तो हिडन और नॉन हिडन सारे मुझे दिखा देंगे, सारे दिखा देंगे। समझ आ गई? अब देखो एक चीज, अभी आप कहाँ बैठे थे? पीडब्ल्यूडी। जो भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, सब के लिए इनपुट कहां से उठा रहा? करंट पाथ से। कहां से उठा रहा? करंट पाथ से। मान लो करंट पाथ बोले तो यहां से उठा रहा। मान लो मुझे कंटेंट इसके अंदर का देखना है। क्या तरीका है? बताया था थ्योरी में। एक तो तरीका है कि आप उसके अंदर चले जाओ, एक तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट दे दो। अंदर जाने के लिए सीडी कमांड का यूज करते हैं। अभी सीडी कमांड नहीं पढ़ा, आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यहीं से आर्ग्यूमेंट दे दिया मैंने, देख लो। देखो कुछ अलग आ रहा है। तो कई बार इंडस्ट्री में बॉस आपसे बोलता है, यार ईटीसी के अंदर सारा कंटेंट मुझे लिस्ट करके दिखाना। आपने लिस्ट किया, लिस्ट करके ऐसे आउटपुट उठाया जितना बोला उसने, ऐसे आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने ऐसे नोटपैड खोला। ठीक है, नोटपैड खोला और बॉस को मेल कर दिया, लो सर देख लो, लो सर देख लो, ये पूरे आईनोड नंबर है, ये मैसेज डिनोट कर रहा है, ये परमिशंस है, ये ऑनर है, ये देख लो सर। ऐसे चिपका के मेल में भेज दिया आपने। नीट पड़ती रहेगी यार। आप सर्वर पे काम कर रहे हो, लॉग्स, आपके बहुत सारे लॉग हैं, उसको लिस्ट करना है। लॉग को लिस्ट किया, कैसे लिस्ट करोगे? एलएस कमांड से चिपका के भेज दिया आपने। जैसे मैं एक लॉग लिस्ट करता हूँ, एलएस, देखो वैर के अंदर, लॉग के अंदर, ये यहाँ पर लॉग्स पड़े हुए, ये मैंने लिस्ट किया। ठीक है, ये मेरे को एक लॉग आ गया, देखो। ठीक है, अभी एक लॉग है, इसको मैं ऐसे चिपका के भेज दूंगा अपने बॉस को मेल पे अटैच करके, ये लो सर, ये आउटपुट आया, ये लो मैंने प्रूफ दे दिया आपको, ये मैंने कमांड चलाई, ये आउटपुट है। बंदे को यही तो चाहिए। समझ आ रही है कुछ बात? क्लियर? तो ये जो मैंने ऑप्शंस बताए, ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं। अब इनके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ो? एक और न्यू टर्मिनल खोलता हूँ, इनके बारे में और पढ़ना है तो एल एस स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प मारो, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो सारे ऑप्शंस आ गए आपके सामने, ये देखो, पढ़ते जाओ जो मैंने आपको बताया। ये ऑप्शंस, ये ऑप्शंस, समझ आ रही है? पढ़ते जाओ, करते जाओ,
गूगल करते जाओ। समझ आ गई? यहां से पढ़ लेना आपने। ऐसी अभी मैंने यहाँ पर ये जो कमांड मारा, मैंने आर्गुमेंट दिया कि यहाँ पे यहाँ का कंटेंट लिस्ट करो। मान लो मैं वहां जाकर करना चाहता हूँ, तो सीडी करके आप इसके अंदर चले जाओ, यहाँ पे आके अपनी कमांड मार दो, LSLHTIA। ये लो, यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दिया मैंने। समझ आ गई? कर लोगे ना? और ज्यादा, एक तो एलएस कमांड के बारे में और ऑप्शन जानना चाहते तो क्या कमांड चलाया आपने? एलएस कमांड के ऑप्शन जानना चाहते हो क्या? एलएस स्पेस हाइफन हाइफन एल, सब कुछ आ गया। ये देखो, इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ना है, मैन चला लो, मैन एलएस मैनुअल पेज लाके देगा पूरा। ये लो, पूरा मैनुअल पेज पढ़ते रहो एक एक करके बैठ के। ए का मतलब देखो क्या होता है, ऐसे पढ़ते रहो, इंटर कर करके नीचे आते रहना, इंटर कर करके नीचे आ जाना पूरा। जब पूरा पढ़ लेना तो क्यू से क्यूट करके बाहर आ जाना। तो ये जो एलएस के बारे में ऑप्शन था, और ये जो मैनुअल पेज खोला ना मैंने, ये आपको सर्वर के अंदर ही मिल गया, कोई इंटरनेट की नीड नहीं पड़ी। एक तो तरीका है कि आप इंटरनेट चला रहे हो तो गूगल में सर्च कर लो, गूगल में थोड़ा इजी फॉर्मेट में लोगों ने अपलोड कर रखा है ब्लॉग बना बना के, तो वहां से पढ़ लेना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी बेस में, जिस सर्वर पे बैठे हैं गूगल ही नहीं चल रहा, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसमें इंटरनेट चलता है, या आप लिनक्स की एग्जाम दे रहे हो वहां पे नहीं चलता, वहां पे ऑप्शंस फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे भाई साहब? आप किसी सर्वर पे बैठे हो, उस सर्वर पे इंटरनेट अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। आप मान लो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप तो गूगल से सर्च कर करके सारे ऑप्शन सीख लोगे। अब सारे ऑप्शन सीख लिए, याद तो सारे कर नहीं पाओगे, इतने सारे ऑप्शन है, दो चार ही याद होंगे जो डेली बेसिस पे यूज करते हो। तो कभी आप इंडस्ट्री में डेटा सेंटर के अंदर बैठे हो, अकेले बैठे हो, और आपको पूरे कमांड के ऑप्शंस आपने पहले कभी कर चुके हो लेकिन याद नहीं आ रहा, यार थोड़ा सा कोई हिंट दे दे। हिंट कहाँ से मिलेगी? यहीं से मिल जाएगी दोस्तों, एलएस स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। यार मिल गई यार, यार पढ़ लिया यार, मिल गया यार मेरे को ऑप्शन यार, एग्जाम दे रहा हूँ, कमांड का सिंटेक्स तो याद है, दो चार ऑप्शन याद है, और बाकी ऑप्शन यार मिल गया यार मुझे। तो इस टाइम पर काम आता है ये हेल्प और मैनुअल पेज, जो मैंने चलाए तो डेली बेसिस पे चला चला के आप अपना काम कर लोगे, रोजी रोटी चल जाएगी, जॉब चल जाएगी। कहीं एकदम फंस गए तो कहीं इंटरव्यू में गया, इंटरव्यूअर ने कोई टास्क दे दिया, ऐसा टास्क करना है जहां पर ऐसा ऑप्शन यूज होना है कमांड में, जो मैं कर नहीं रहा था डेली बेसिस पे, मुझे याद नहीं, मुझे सर्च करना है, पढ़ लेना, 10 मिनट पढ़ के सब समझ जाओगे, इंग्लिश में ही तो लिखा हुआ है ना? तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, 28 मिनट्स का हो गया एलएस कमांड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीडी कमांड के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सीडी कमांड के साथ, तब तक के लिए दोस्तों